ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ YouTube ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में से संज्ञा, जिसे हम कक्षा 6ठी से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? संज्ञा। संज्ञा संज्ञा को मोटे तौर पर हम क्या कहेंगे? नाम। यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है, जैसे आपका, मेरा, ये सभी वस्तुएं जैसे कमरा, पेंसिल्स, ब्लैक बोर्ड, इन सब चीजों का कोई ना कोई नाम है और हमारा भी नाम है। तो संज्ञा को मोटे रूप से क्या कहते हैं? नाम। लेकिन इसकी हम विस्तार से जानकारी जानने के लिए पहले क्या शब्द और पद के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी ध्वनि को जो स्वतंत्र है और सार्थक है। स्वतंत्र मतलब अपने आप में, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। परीक्षा के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से ये भी महत्वपूर्ण है कि शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी ध्वनि को जो स्वतंत्र व सार्थक है उसे हम शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका लिंग वचन काल के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके विपरीत जिसका प्रयोग के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा का आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। विस्मय बोधक तो मैंने बताया था विकारी शब्द जिसका परिवर्तन होता है और इसके विपरीत अविकारी वो होते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता। एक हम छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लड़का, तो इसका हम लिंग वचन, जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां, ठीक है। लड़कपन, सर्वनाम में वे, वह, ठीक है। इस प्रकार बुढ़ापा, इनका सब में परिवर्तन होता है। इसके विपरीत इनका परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, समुच्चय बोधक से, संबंध बोधक और,
विस्मयबोधक वा। इन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इट इज क्लियर, विकारी शब्द में से जो संज्ञा है उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। के बारे में हम आगे परिभाषा में जानेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा, किसी भी वस्तु किसी भी पहले व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि संज्ञा को मोटे रूप से हम नाम नहीं कहते हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल में हम इसकी परिभाषा इस प्रकार कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भावों के नाम का जो बोध कराए उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, सुंदर एक भाव जिसमें गुण है उसका नाम है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। श्याम दिल्ली जा रहा है। तो दिल्ली यहाँ पे संज्ञा है, श्याम भी यहाँ पे संज्ञा है। एक और उदाहरण, दशरथ बहुत ही अच्छा राजा था। तो दशरथ व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा है। अच्छा भाव है, गुण है, तो ये भी संज्ञा है। इट इज क्लियर, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आज हम इनके भेदों को विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या, कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 रूपों में इसको बांटा गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम वाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा? किसी एक ही या निश्चित, यानी कि पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। या तो हम इसे कहेंगे एक ही, या कहेंगे निश्चित। व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में बताए उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 10th लेवल के अनुसार हम क्या कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही या निश्चित ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में बताए उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर
एक ही निश्चित की बात हो रही है, विशेष की बात हो रही है, सामान्य की नहीं, कॉमन की नहीं बात हो रही, विशेष की बात हो रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हमने कौन सा उदाहरण लिया था, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो राम भी एक निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है और आगरा भी एक निश्चित स्थान का नाम है। तो हम आगे उदाहरण में और समझेंगे। जैसे गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, भारत में कई नदियां बहती है। तो नदियां क्या है, संज्ञा है, कॉमन। तो निश्चित गंगा जब नाम आ जाए तो एक निश्चित नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जैसे भारत प्रमुख त्योहारों का देश है। इनमें कौन सा, हिंदुओं का कौन सा त्योहार है, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। तो दीपावली क्या हो गया, एक स्पेसिफिक, निश्चित, ठीक है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भारत त्योहारों का देश है, लेकिन दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। वैसे तो नदियां, त्योहार सब कुछ ये संज्ञाएं हैं, लेकिन जहां पर निश्चित की बात हो, किसी एक की बात हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। पहले हमने कौन सा उदाहरण लिया था, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो राम भी एक निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है और आगरा भी एक निश्चित स्थान का नाम है। तो हम आगे उदाहरण में और समझेंगे। जैसे गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, भारत में कई नदियां बहती है। तो नदियां क्या है, संज्ञा है, कॉमन। तो निश्चित गंगा जब नाम आ जाए तो एक निश्चित नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जैसे भारत प्रमुख त्योहारों का देश है। इनमें कौन सा, हिंदुओं का कौन सा त्योहार है, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। तो दीपावली क्या हो गया, एक स्पेसिफिक, निश्चित, ठीक है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भारत त्योहारों का देश है, लेकिन दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। वैसे तो नदियां, त्योहार सब कुछ ये संज्ञाएं हैं, लेकिन जहां पर निश्चित की बात हो, किसी एक की बात हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या लेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा किस तरह से होगी, किसी भी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या वो संज्ञा शब्द जिसमें किसी भी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीता फल खाती है। तो फल यहां पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी एक फल की बात नहीं हो रही है, फल की सभी जातियों की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, सीता फल खाती है। तो दूसरे उदाहरण हम, राम विद्यालय जाता है, ठीक है। तो विद्यालय मतलब सभी विद्यालय की बात हो रही है, इसमें विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, तो सिंपल है, राम विद्यालय जाता है।
इसी तरह हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सभी जाति, इसी हम लेंगे सीता फल खाती है। तो यहाँ पर फल क्या है, जाति है। फल जाति, सभी फलों की बात हो रही है, किसी एक फल की बात नहीं हो रही, इसलिए किसी भी जाति के सभी प्राणियों का जो हमें बोध कराए, यानी कि सभी प्रकार के फल खाती है। ठीक है, तो ये उदाहरण है सीता फल खाती है। तो फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे भारत में बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था गंगा। गंगा हरिद्वार में स्थित है। भारत में बहुत सारी नदियां बहती है। नदियां क्या हुआ, संज्ञा, लेकिन उनमें गंगा हरिद्वार में स्थित है, तो गंगा क्या हो गया, गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। भारत में बहुत सी नदियां बहती है, तो नदियां क्या हो गया, सभी नदियों की बात हो रही है, नदियां हो गया जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें ये हो गया। ये दोस्तों आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्तियों व प्राणियों, वस्तुओं के भावों में मनोभाव भी, जैसे क्रोध, शांत, गुस्सा, ठीक है, वस्तुओं के भावों, अवस्था, गुण, दोष, व्यापार का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्तियों व प्राणियों, वस्तुओं के भावों, अवस्था, गुण, दोष, व्यापार का बोध कराए, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर श्याम अत्यंत ही मेधावी छात्र है। तो यहाँ पे मेधावी क्या है दोस्तों, गुण है। ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो अच्छी क्या है, गुण है। ठीक है, रावण बहुत ही क्रूर राजा था, तो क्रूर क्या है, उसका दोष है। सुनार सोने से अच्छी आभूषणों का उत्पन्न करता है। जैसे ये सभी क्या है, उनके भाव है। हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा। अंत में हम उनके अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या है, किसी एक ही यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मैं आपको फिर से बता रही हूँ। भारत में बहुत सी नदियां बहती है, तो नदियां संज्ञा है। अगर मैं इस तरह से लिखूं, गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, लेकिन उनमें गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। तो गंगा क्या है, एक विशेष नदी का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा को लेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी भी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार से गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि अमेरिकन गाय का दूध अच्छा है, तो ये क्या हो गया, अमेरिकन गाय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय दूध देती है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इनमें से अगर मैं कहूं लेकिन अमेरिकन गाय का दूध सबसे अच्छा है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसी प्रकार से मैंने पहले भी बताया था कि भारत में बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन गंगा नदी हरिद्वार में स्थित है। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे भारत त्योहारों का देश है, लेकिन इसमें दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। तो दीपावली क्या हो गया, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार क्या हो गया, संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हो गया ना, त्योहार, सभी त्योहारों की बात हुई है, लेकिन दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, तो दीपावली क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आगे हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था, जिसमें किसी भी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के भावों, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार सोना, सुनार, सोने से बहुत अच्छे आभूषण घड़ता है। ठीक है, भाव, तो ये व्यापार हो गया। अवस्था, मोहन के पास बहुत महंगी वस्तुएं हैं। महंगी वस्तुएं क्या दर्शाती है, एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है, अमीरी की अवस्था। ठीक है, इसी प्रकार हम अलग अलग उदाहरणों से भाववाचक संज्ञा को समझे हैं। और एक और बात, यहाँ पर भाववाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनती है। जातिवाचक संज्ञा कौन से हो गए, जैसे मित्र, ये समूह है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। शिशु, पशु, ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन हम इनको भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे मित्र का मित्रता। तो मित्रता क्या हो गया, एक भाव हो गया। शिशु, शिशुता, शिशु तो क्या हो गया, एक भाव हो गया। पशु, पशुता, एक भाव हो गया। पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा, शिशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और आगे जैसे मैं बताऊं, बच्चा, तो बच्चा ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, सभी बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चा से अगर मैं बता दूं बचपन, तो यह क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा का, बूढ़ा क्या है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा उसकी अवस्था हो गई। इसी प्रकार आपको क्लियर हो गया कि भाववाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अंतर के बारे में पढ़ा। और आगे दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टॉपिक।